फोर्स एंड प्रेशर। 8th क्लास में साइंस में एक चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। आपने बहुत बार फोर्स टर्म सुनी है, आपने बहुत बार फोर्स टर्म सुनी है। जब आप अपने दोस्त के साथ थोड़ा हाथापाई करते रहते हो, दोस्त के साथ रेसलिंग करते रहते हो, या कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, या इवन रनिंग कर रहे हो, किसी चीज़ को पुश कर रहे हो, किसी रस्सी को खींच रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो हम इस टर्म को यूज़ करते हैं, फोर्स यूज़ करते हैं। इस टर्म को कई जगह सही यूज़ करा जाता है हमारे द्वारा, एंड समटाइम्स वी आर मिस्टेकन इन यूजिंग दिस टर्म। तो इस चैप्टर में वी विल लर्न व्हाट इज फोर्स। वी विल बेसिकली लर्न व्हाट इज फोर्स। बट फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स, जानने से पहले हम जानेंगे कि फोर्स लगाते कैसे हैं। अपनी अपनी कॉपी में 5 केसेस लिखिए जहां पे आपको लगता है कि आप फोर्स लगा रहे हैं। अपनी अपनी कॉपी में 5 केसेस लिखिए जब आपको लगता है कि आप फोर्स लगा रहे हैं। लिखिए। मैं आपको 2-3 बताऊं? अपनी कॉपी में लिखिए 5 केसेस। ओके सर। चलिए, आप लोगों ने कुछ केसेस लिखे होंगे। एक केस फोर्स का आता है जब आप अपनी तरफ आती हुई चीज को रोकते हैं। सपोज यू आर अ फुटबॉल गोलकीपर, somebody kicked the ball towards you, you're stopping the ball. सर किकिंग ऑफ फुटबॉल भी एक तरह का फोर्स ही होगा। You're stopping the ball. Similarly, जैसे अक्षत ने बोला कि किसी बॉल को किक करना या किसी बास्केटबॉल को थ्रो करना, किसी फुटबॉल को किक करना या किसी बास्केटबॉल को थ्रो करना टूवर्ड्स द गोल पोस्ट और टूवर्ड्स द बास्केट, वो भी एक तरह का फोर्स है। या आप हॉकी स्टिक से या बैट से बॉल को हिट करते हैं, वो भी एक तरह का फोर्स एप्लीकेशन हुआ। जब 2 लोग फुगड़ी खेलते हैं, मतलब आसपास में हाथ पकड़ लेते हैं और गोल गोल घूमते हैं, या जब आप मैरी गो राउंड में बहुत तेजी से घूमते हैं तो आपको उसकी रॉड्स पकड़नी पड़ती हैं, तब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं। जब आप कुश्ती लड़ते हैं, व्हेन यू आर रेसलिंग, ट्राइंग टू पुश समवन एंड द समवन इज पुशिंग यू बैक, तब भी आप फोर्स लगा रहे होते हैं। सर पैडलिंग अ बाइसाइकिल। पैडलिंग, जब आप बाइसिकल को पेडल करते हैं
तब भी आप फोर्स लगा रहे होते हैं, जब आप वॉक कर रहे हैं तब भी आप फोर्स लगा रहे हैं, जब आप स्विम कर रहे हैं तब भी आप फोर्स लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फोर्स लगाने के, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फोर्स लगाने। फोर्स इन एग्जाम्पल्स में आप देखोगे, यू विल फाइंड दैट आइदर यू आर पुलिंग समथिंग टूवर्ड्स यू और pushing, trying to push something against you. You are trying to pull something towards you or you are trying to push something against you. तो फोर्स कैसे लग सकता है? तो फोर्स दो तरह से लग सकता है, या तो किसी चीज़ को खींच के या चीज़ को दूर धक्का देके। यही दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप फोर्स लगा सकते हो। जिसके थ्रू आप फोर्स लगा सकते हो। अब इन चीज़ों में, इन केसेस में, फॉर दीज केसेस व्हाट हैपेंड आफ्टर यू अप्लाइड द फोर्स? जब आप बॉल को रोकने की कोशिश करते हो तो या तो बॉल पूरी रुक जाएगी या एटलीस्ट स्लो हो जाएगी, राइट? या एटलीस्ट यस सर। स्लो हो जाएगी। तो जब आप फोर्स लगाते हो, जब आप फोर्स लगाते हो तो उसका इफेक्ट क्या आता है? when you are applying force, then what is its effect? The effect is one of the, at least one of the following 5 things. 5 चीजों में से एक इफेक्ट रहता है फोर्स का। whatever you want to write from the board, feel like writing from the board, you may. फोर्स का इफेक्ट क्या हो सकता है? फोर्स का इफेक्ट हो सकता है वो किसी रेस्ट की ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, या इसका वैसे वर्सा किसी मोशन, चलती हुई ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है। और सर फोर्स कैन स्टॉप मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन स्टॉप मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब मोशन ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को फास्टर कर सकता है, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकता है। और सर फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन इवन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और उसके पहले, बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन इवन चेंज द डायरेक्शन। एंड लास्ट आपने बोल ही दिया, it can even change the shape and in some cases size of the object. I would like you to write one example of these effects, simple examples of these effects. ये जो effects हुए इनके कुछ cases, इनके कुछ examples लिखिए। मैं आपको ओरली बता सकता हूँ। नहीं, कॉपी में लिखिए। इफेक्ट्स भी लिखिएगा जो लिखे हैं मैंने, और उनके एग्जाम्पल्स लिखिए। आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं है।
लिखें? यस सर। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? कम तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। अगर एक फुटबॉल मैं रखी आपको हुई है, बताऊं, अगर एक फुटबॉल रखी हुई है, उसको किक करते हो तो रेस्ट से मोशन में आता है किकिंग। इस वजह से अगर मैंने कोई लिखा है फुटबॉल, सर, एक डोर है, अगर अपन उसको पुश करेंगे तो उसकी वो डायरेक्शन, मतलब रेस्ट से वो मूव कर जाएगा। डायरेक्शन वाला बता रहे हो? नो सर, रेस्ट टू मूव, मतलब रेस्ट टू अगर डोर मूव, एक रेस्ट बिल्कुल सही, पोजीशन पे है। बिल्कुल सही है। अगर कोई चीज़ मूव होते हुए आपके पास आ रही है, जैसे एक फुटबॉल ही है, वो मूव होते हुए आपके पास आई, या छोटा सा बच्चा भागते हुए आपके पास आ रहा है और आप उसको पकड़ के गोदी में ले लेते हो, तो ऑब्वियसली उस पर थोड़ा फोर्स लगेगा आपके थ्रू, तो मोशन से रेस्ट पे आई ऑब्जेक्ट। या आपके किसी दोस्त ने एक बॉल आपकी तरफ फेंकी या पिलो फेंक के आपको मारा, तो आपने उस पिलो को पकड़ लिया, तो जितना फोर्स उस पिलो पे लगाते हो वो उसके मोशन को रेस्ट पे ला रहा है। अब आप जब साइकिल चला रहे हो, एक नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, आपको कोई ओवरटेक करके गया, आपको लगे मैं वापस इसको ओवरटेक करूं, तो आपने तेजी से पैडल करना शुरू किया। तो साइकिलिंग में ये हो सकता है कि आप फोर्स लगा के फास्टर हो जाओ, स्पीड। स्पीड स्पीड फास्टर हो गई आपकी। सिमिलरली साइकिल जब आपकी चल रही है और जैसे स्लोप आया, ढलान आई, स्लोप आया, तो आपकी साइकिल बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग गई, तो आपने थोड़े से ब्रेक्स अप्लाई किए ताकि साइकिल आपके कंट्रोल में आ जाए, कंट्रोल से बाहर नहीं जाए, कंट्रोल में आ जाए। तो थोड़े से ब्रेक्स अप्लाई किए ताकि स्पीड थोड़ी रिड्यूस हो जाए। तो ब्रेक्स साइकिल पे फोर्स लगाते हैं, ब्रेक साइकिल पे फोर्स लगाते हैं जिससे साइकिल स्लो होती है। बेसिकली वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चेंजिंग डायरेक्शन, जो आपने डोर का एग्जांपल दिया तो था, लाइक, जो आपने डोर का मैं एग्जांपल बताऊं, दिया था वो बिल्कुल सही बैठता है यहाँ पे। जो आपने डोर का एग्जांपल दिया था वो बिल्कुल सही बैठता है यहाँ पे चेंजिंग डायरेक्शन में। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ चेंजिंग डायरेक्शन का। सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ, एक बड़ा कोई कैंपस है, आपके कॉलेज का कैंपस है या स्कूल का कैंपस है, उसमें खेल रहे हो। आप लेन 1 से भागते हुए गए, आपका दोस्त आपके पीछे भाग रहा है और फिर आपको एकदम से टर्न लेना है, बट क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो आप रुक नहीं सकते हो। तो आपने क्या किया, जैसे ही लेन 1 से लेन 2 में जाना था आपको, तो लेन 1 के एंड पे एक पिलर था, तो आपने उस पिलर को हाथ से पकड़ा, आपने उस पिलर को हाथ से पकड़ा एंड यू अप्लाइंग स्टार्टेड अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और फिर आप लेन 2 में डायरेक्टेड हो जाओगे और फिर उसमें यू कैन रन। एक एग्जाम्पल ये है चेंजिंग डायरेक्शन का। यस सर। एक एग्जाम्पल ये है जब आप गेट पे फोर्स लगाते हो तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। गेट सीधा सीधा मूव नहीं होता, गोल घूमते हुए मूव होता है। सारा गेट्स, सारी गेट, सारी विंडोज। तो चेंज इन डायरेक्शन का एक एग्जाम्पल है। फिर चेंज इन शेप एंड साइज का तो आप समझ सकते हैं कोई सा भी। सर एक दो, हाँ बोलो। सर अपन एक दो को अपन अपने हिसाब से अपन कोई सा भी शेप एंड साइज दे सकते हैं। बिल्कुल सही। आप एक प्लेइंग क्ले को एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लेइंग क्ले डो, उसको अपने हिसाब से शेप एंड साइज दे सकते हैं। सो दिस वाज हाउ force is applied. This was how force is applied and effects of force. ये थोड़ा सा मार्क कर लेना कॉपी में। ये था हाउ फोर्स इज अप्लाइड एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
फोर्स होता क्या है, व्हाट इज बेसिकली फोर्स, एंड इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स और फोर्स.